हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के ईवीएस में देखो, चैप्टर नंबर 11 में सुनीता इन स्पेस के अंदर सुनीताज एक्सपीरियंस इन ऑफ लिविंग इन स्पेस, स्पेस के अंदर रहने का सुनीता का एक्सपीरियंस जो है वो क्या था। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, कि हम एक ही जगह पे बैठ नहीं सकते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग एंड कुड रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर, कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर जाए तो हमें फ्लोट, यानी कि जैसे कि हम तैर रहे हो ऐसे ही जाते थे। वाटर टू डजन स्टे एट वन प्लेस, कि पानी जो है वो भी एक जगह पे नहीं मिलता था। इट वॉल फ्लोट अराउंड अ ब्लॉब्स, कि ये जो है वो भी ब्लॉब्स के जैसे, यानी कि बूंदे जो है वो उसकी आती थी। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच देम ब्लॉब्स एंड टू वेट पेपर विद देम, कि हमें हाथ और मुंह धोने के लिए भी ये जो पानी जो है वो ऐसे ही मिलता था। वी एट ए वेरी डिफ़िकल्टी देयर, कि वहाँ पे हमें खाने में भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। द रियल फन वॉज when all was would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packet, कि सभी लोग जो है वो सभी चीज़ें भी उसमें फ्लोट हो रही थी, तैर रही थी, और जो फूड पैकेट है वो भी वहाँ पे तैर ही रहे थे। इन स्पेस देर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, कि कॉम जो है उसका हम यूज़ नहीं कर पाते। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, कि पूरे टाइम मेरे जो हेयर है वो ऐसे ऊपर की तरफ ही रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, कि चल भी नहीं पाते। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, कि सभी जगह हमें तैर के ही जाना पड़ता था। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, कि सभी चीज़ें जो है वो अलग अलग टाइप से हम करते थे और वो सीख रहे थे। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैव स्ट्रेप आवर सेल्फ थे, कि हमें वहाँ पे खुद को जो है वो पकड़ के बांध के रखना पड़ता था। पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्ट्रक टू वॉल ऑफ द स्पेसशिप, कि स्पेसशिप की वेल जो है उसके ऊपर हमें पेपर जो है उसे भी चिपका के रखने पड़ते थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, कि उसमें मज़ा आता है लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वेर स्टैंडिंग, कि उसके हेयर जो है वो खड़े ही क्यों रहते थे। लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ एंड द डेट रिटन ऑन ईच, कि डेट जो है वो कौन सी थी वो लिखो। राइट ऑल थिंग्स देयर आर हैपनिंग एंड व्हेन, कि कौन सी चीज़ें जो है वो हुई थी और कब हुई थी। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, वी टेक ऑफ 9/12/2006, कि 2006 में हमने टेक ऑफ किया, यानी कि हम रवाना हुए। और फिर डोंट स्टे ऑन द फ्लोर 11/12/2006, कि देखो हमारे पैर जो है वो नीचे ज़मीन जो है उसे टच नहीं हो रहे हैं। वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे, कि खाना जो है वो उड़ रहा था। लुक माई हेयर स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, कि हम काम कर रहे हैं तो मेरे हेयर जो है वो ऊपर की तरफ ही रहते थे, इसीलिए मुझे काम में वो जो है उसकी दिक्कत नहीं आती थी। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, कि सुनीता जो है वो स्पेसशिप के बाहर है, जैसे कि स्पेस के ऊपर ही वो है। नाउ क्लासरूम बिकम अ शेप, कि आपको इमेजिन करना है। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज़ अ स्पेसशिप, इमेजिन करो कि आपका क्लास जो है वो एक अवकाशी है। जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर द स्पेस, कि 10 मिनट में ही आप स्पेस में पहुंच गए। योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, कि आपकी स्पेसशिप जो है वो पृथ्वी के आसपास मूव हो रही है। आर यू एबल टू सिट इन वन प्लेस, कि आप एक ही जगह पर बैठ पाओगे। व्हाट डू यू से अबाउट योर हेयर, आपके हेयर जो है वो कैसे है। ओ लुक वेर आर योर बैग्स एंड बुक्स डूइंग, कि आपके बैग और बुक कहाँ गई। एंड व्हाट इज़ योर टीचर्स डूइंग, आपकी टीचर क्या कर रही है। वेर इज़ हर चौक, उसका चौक कहाँ पे है। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, कि ब्रेक में आप अपना फूड जो है वो कैसे खाओगे। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, पानी कैसे पियोगे। व्हाट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप, कि अगर आप बॉल जो है उसे थ्रू करेंगे, फेंकेंगे तो क्या होगा। एक्ट और आउट और ड्रॉ द सीन, कि सभी सीन जो है उसे एक्ट करो, ड्रॉ करो। नाउ इज़ इट अमेजिंग, कि ये चीज़ जो है वो अमेजिंग नहीं है। ऑन द अर्थ व्हेन इट थ्रो समथिंग अप इट क्रॉस कम्स डाउन, कि अर्थ में, ज़मीन में हम कोई, पृथ्वी पे कोई भी चीज़ जो है उसे ऊपर की तरफ अगर हम थ्रो करें तो वो वापस आ जाएगी। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक, कि अगर बॉल को हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो भी नीचे ही आएगा। वी आर एबल टू कैच इट, कि हम ये पकड़ने में, कैच करने में एबल है। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड लाइक इन स्पेसशिप, कि स्पेसशिप के जैसे हमें एक से दूसरी जगह तैर नहीं सकते। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर स्टे हियर इट डजंट फ्लोट अराउंड इन बॉटल बॉब्स एज सुनीता विलियम्स से, कि जैसे सुनीता बोल रही थी वैसे अगर हम
ग्लास या बकेट पानी से भर दे तो उसकी बूंदें जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक दिस हैपन, कि इसलिए जो पृथ्वी है उसमें कुछ ऐसी स्पेशल थिंग है कि जिससे ये जब चीज़ें जो है वो होती रहती है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो खुद की तरफ सभी चीज़ों को खींचती है। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, कि वो जो है वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर थी। इन द स्पेसशिप थिंक हाउ फार इट वुड बी, कि सोचो कि ये कितना दूर की जगह है। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव, कि अभी ये भी आप देखो कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से 360 किलोमीटर दूर कौन सा सिटी या विलेज है। सुनीता विलियम्स वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, कि वो ज़मीन पे वापस कैसे आई होगी। कैन यू नाउ से वाई सुनीता's हेयर केप्ट स्टैंडिंग, कि उसके स्टैंड हेयर जो है वो क्यों खड़े ही रहते थे। थिंक वाई वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स ऑफ एनी स्लॉप्स ओवर द माउंटेन्स टू वाटर फ्लोज डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, कि अगर ऊंचे से ऊंचा माउंटेन होगा तो भी जो पानी जो है वो नीचे ही फ्लो होगा, नहीं कि ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिक वन, अ टिनी पेपर रीचेज अ कॉइन, एक छोटा पेपर जो है उससे कॉइन बना है। टेक अ 5 रुपी कॉइन एंड अ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, कि 5 रुपये का सिक्का लो और एक पेपर का टुकड़ा लो। द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द कॉइन, कॉइन जो है उसकी 1/4 साइज का पेपर लेना है। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर, कि एक तरीके से कॉइन जो है उसे पकड़ो और दूसरी तरीके से पेपर। ड्रॉप ऑल द सेम टाइम वॉट हैपन, कि एक ही टाइम पे उसे ड्रॉप करो तो क्या होगा। नाउ प्लेस द टीनी पेपर ऑन द एयर कॉइन एंड ड्रॉप देम, व्हाट हैपन दिस टाइम सरप्राइज, कि ये अभी क्या हुआ ये भी आप देखो। नेक्स्ट है मैजिक 2, अ माउस लिफ्ट एन एलिफेंट, कि माउस जो है वो एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है, खींच रहा है। टू प्ले दिस यू विल नीड ए स्मॉल स्टोन, कि ये खेल के लिए आपको प्ले के लिए एक छोटे स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, अ बिगर स्टोन की और एक थिक रोल ऑफ पेपर की। अ माउस एंड एलिफेंट मेड ऑफ पेपर, और पेपर से बने हुए माउस और एलिफेंट की। टेक अ स्ट्रेट अबाउट 2 फीट लॉन्ग, कि स्ट्रिंग जो है एक बनाओ जो कि 2 फीट लंबी हो। एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, कि एक जगह से एकदम छोटा स्टोन जो है उसे बांधो। टिको टाई द माउस टू द स्टोन, कि उसके साथ माउस जो है उसे बांधो। पास द स्ट्रिप इनटू द रोल ऑफ पेपर, कि पेपर का रोल जो है उस बीच में से उसे पास करो। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट, और दूसरी तरफ एलिफेंट जो है उसे बांधो और एक बड़ा स्टोन भी। होल्ड द रोल ऑफ पेपर इन योर हैंड एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, और उसके बाद अपने हाथ को मूव करो। हु इज़ पुलिंग होम, यू विल बी सरप्राइज, द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, हाउ डिड दिस मैजिक हैपन। वेयर आर द लाइन्स इन रियलिटी, रियलिटी में लाइन्स जो है वो कहाँ पे है। सुनीता डिस्क्राइब व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप, स्पेसशिप जो है वहाँ से जो अर्थ जो है वो कैसा दिखता है, उसका व्यू कैसा है। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कुड ऑल्सो कैच इन अवर हावर्स फ्रॉम द विंडोज ऑफ द स्पेसशिप, कि ऊपर की तरफ से जो पृथ्वी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती थी, एकदम ही अमेजिंग थी, और इसलिए हम घंटों तक उसकी बारी से देखते ही रहते थे। वी कुड क्लियरली सी द राउंड शेप ऑफ द अवर अर्थ, कि हमारी अर्थ जो है उसका पूरा राउंड शेप हमें दिख रहा था। तो यहाँ पे देखो जैसा दिख रहा है वैसा ही अर्थ वहाँ से उसे दिख रहा था। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ, की अर्थ की ये फोटोग्राफ देखो, टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप, कि ये जो है वो स्पेसशिप से ली हुई है। फ्रॉम सच ए फोटोग्राफ्स टुडे वी नो हाउ द अर्थ लुक लाइक, बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड only imagine how the earth look like. Scientists try hard to find out how big is the earth, how does it go around, कि जो साइंटिस्ट है वो भी उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है ढूंढने के लिए कि अर्थ जो है उसका शेप कैसा है और वो कितनी बड़ी है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल्स, कैन यू सी इंडिया, क्या आप इंडिया देख सकते हो। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या दूसरा प्लेस आप इसमें से ढूंढ पाए। वेयर इज़ द सी, यहाँ पे दरिया कहाँ है। डू यू थिंक देर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, की एक जो ग्लोब है उसमें ये पिक्चर में क्या सिमिलरिटी है। एंड व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, और कैसे तरीके से वो अलग है। कुड सुनीता मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार सेपरेटली, कि सुनीता जो है
उसने क्या पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार को सेपरेट किया है। व्हेन शी वाज लुकिंग द अर्थ फ्रॉम स्पेस, स्पेस से अगर वो देखेगी तो अलग अलग कंट्री को क्या वो देखेगी। लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल, कि अपनी स्कूल में जो ग्लोब है उसे देखो और बताओ। कैन यू फाइंड इंडिया, वेयर कैन यू सी द ओशियन, विच कंट्रीज कैन यू सी मोर ऑफ कंट्रीज इन विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैच, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, कि ग्लोब के अंदर आप क्या क्या देख सकते हो वो बताओ। नाउ खुशबू एंड उमंग आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब, कि ग्लोब में दोनों जो है वो अलग अलग कंट्री को देख रहे हैं। खुशबू सेड सी देयर आर बॉर्डर लाइन्स बिटवीन टू कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, कि ग्लोब में बॉर्डर लाइन जो है वो दी हुई है। आर सच बॉर्डर लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ, कि अर्थ जो है उसमें क्या सही इसमें लाइन्स होगी। उमंग से देयर मस्ट बी, कि हाँ देयर आर बॉर्डर लाइन्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक ऑल्सो, कि बुक में जो इंडिया का मैप है उसमें भी ऐसी लाइन्स है। लुक हियर देयर एंड बॉर्डर्स लाइन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू, किसी अलग अलग स्टेट दर्शाने के लिए भी बॉर्डर लाइन का यूज़ हुआ है। खुशबू सेड इफ़ यू गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच बॉर्डर लाइन्स मेक अ ग्राउंड, कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाए तो क्या हम सच में जो लाइनें हुए वो हमें दिखेगी। व्हेन सुनीता सो द अर्थ फ्रॉम स्पेस शी फाउंड द अर्थ वेरी ब्यूटीफुल, कि जब सुनीता स्पेस में गई तो उसने ये देखा कि अर्थ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मेनी थॉट्स केम टू हर माइंड्स, कि कई सारे विचार जो है उसके मन में आ गए। एज शी डिस्क्राइब इट फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड ऑफ द सी, वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज, division into countries has been done by us, all the lines on the map are made by us, they are in our mind. I wish all should think about this, where are the border lines in reality, कि सुनीता ऐसा सोच रही है कि ऊपर से अगर हम देखें तो कहीं पे भी कंट्रीज जो है उसके बीच में डिवीज़न नहीं है, यानी कि अलग नहीं किया गया है, ये लाइनें जो है वो हमने ही बनाई है। तो हमें ये दिल से सोचना चाहिए कि सही में ये लाइनें हैं। लुक एट द स्काई, उमंग सेड he closed one eye and moved the coin back and forth while looking at her mom. Look, I can hide the moon behind this coin, कि ये coin जो है उसके पीछे मुझे moon जो है वो छिप गया है। खुशबू said wow, imagine hiding such a big moon behind such a small coin, कि ये छोटे से coin के पीछे इतना बड़ा moon जो है वो छुप गया। Why don't you try to the same with a coin, कि क्या आप भी ऐसा क्यों नहीं ट्राई करते हैं। Have you ever looked द स्काई केयरफुली एट नाइट, कि नाइट में आप एकदम केयरफुली से अगर देखेंगे। डोंट ट्विंकलिंग स्टार लुक मैजिकल, कि जो स्टार ट्विंकल कर रहे हैं तो वो मैजिकल नहीं है। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वर एंड ब्राइट, कि कभी कभी मून जो है वो एकदम सिल्वर रंग का और ब्राइट होता है। वाइल समटाइम्स इट इज़ नो वे टू बी सीन इन द डार्क स्काई, और कभी कभी हमें अंधेरे में वो दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ व्हाट इज़ लुक लाइक, कि आज मून जो है वो कैसा दिख रहा है तो उसे ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आज के दिन डेट आफ्टर वीक, कि एक वीक के बाद और आफ्टर 15 डेज, तो यहाँ पे 3 जो है वो उसे आपको एक्टिविटी बेस्ड है, खुद ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है लुक एट द टेबल एंड टेल, टेबल देखो और बताओ। गिवन बिलो एट टाइम्स व्हेन द मून सेट्स इन गांधीनगर ऑन गिवन डेज, यहाँ पे मून जो है वो कब राइज होगा तो उसका टाइम टेबल गांधीनगर का दिया हुआ डेट है, यहाँ पे टाइम है। तो 2010 2009 में है 19 to 16, 30-10 20 to 4, 31-10 20 to 54 एंड 111 to 12 to 21 to 47। तो यहाँ पे आपको राइट टाइम ऑफ मून सेट ऑफ एनी 4 days एट यू विलेज और टाउन इन टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे कोई भी 4 दिन का जो टाइम जो है वो लिखो, तो जो आगे आपने एक्टिविटी की वही टाइम यहाँ पे फिलअप करना है। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून, कि दिन में आपने 12 बजे मून को कभी देखा है। वाई कांट वी सी द मून ईजिली ड्यूरिंग द डे, कि डे में हमें एकदम ईजिली ही वो क्यों नहीं दिखता है। द पोइट इज़ ऑल्सो राइजिंग सच ए क्वेश्चन इन दिस पोएम, ये पोएम में पोइट जो है उन्होंने कई सारे क्वेश्चन हमें किए हैं। ट्विंकलिंग स्टार, कि स्टार जो है उसका ट्विंकल होना। स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, कि आकाश में स्टार जो है ट्विंकल हो रहे हैं। वाई डू दे ट्विंकल, टेल मी वाई, हाउ मेनी कैन यू सी, सम seems near and some seems far. Is there a name for every star? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light, कि मॉर्निंग के टाइम में वो क्यों छुप जाते हैं। हाउ मेनी कैन यू सी, कितने आप देख पाते हो। सम शाइनिंग स्टार वी नो सो वेल, कि कोई कोई शाइनिंग स्टार ऐसे है कि जिसके नाम से ही हम उसे पहचान जाते हैं।
बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल। हाउ मेनी कैन यू सी, कितने स्टार जो है वो आप देख पाते हो। अन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, की एक बहुत ही रसप्रद फोटो आपको दिया हुआ है। स्पेसशिप वेंट टू द मून, स्पेसशिप जो है वो चंद्र के पर गई। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, कि चंद्र जो है उसकी सपाटी पे जाके ये अर्थ जो है उसका पिक्चर क्लिक किया गया है। सी हाउ द अर्थ लुक, की अर्थ जो है वो कैसा दिख रहा है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप सरफेस जो है मून का वो देख पा रहे हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग दिस पिक्चर, कि ये पिक्चर देख के आपको कोई क्वेश्चन होता है तो उसका डिस्कशन करो। नाउ डज योर बेस्ट एनीथिंग विल वर्क आउट। When Sunita was 5 years old, she saw picture of Neil Armstrong landing on the moon, कि जब वो 5 साल की थी तब उसने देखा कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो कि चंद्र पे जाने वाले पहले इंसान है, तो उसे मून के ऊपर जाते उन्होंने देखा। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, कि मून में जाने वाले वो पहले इंसान थे। लेकिन अदर चाइल्ड सुनीता वॉज ऑल्सो fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming, कि जब वो छोटी थी तब उसे स्पोर्ट गेम और स्विमिंग जो है तैरना वो बहुत ही अच्छा लगता था। She was not much interested in study. स्टडी में वो उसे ज़्यादा रस नहीं था। After high school, Sunita wanted to become a driver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot, कि उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। One day she found out that if she studies and train for it, she could join the space mission, and that's what she did, कि उसके बाद उसने जो स्पेस मिशन है वो ज्वाइन किया। इन 2007 सुनीता विलियम गेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन, कि वुमन जो है उसकी ओर से सबसे लंबी यात्रा करने वाली सुनीता जो है वो उसने रिकॉर्ड बनाया। सुनीता अदर गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू चिल्ड्रन, कि उसने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग एंड यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, कि आपको अगर कुछ बनना है तो इसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, सिर्फ वर्क करो और आपको कोई भी चीज़ जो है उसे बेस्ट कर पाओगे। व्हेन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, शी आंसर, कि फ्यूचर में उसे क्या पसंद था, तो उसने कहा आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, कि मुझे टीचर बनना था, सो डैट आई कुड मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथमेटिक्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लिव्स, कि हमारी लाइफस्टाइल में भी जो मैथ्स और साइंस है वो कितना क्लोज है ये आप समझ ही सकते हो। तो इसके द्वारा हमने क्या सीखा, वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज साइड डाउन एंड नॉट स्लाइड आउट, इफ द साइड वेयर देयर इज सुनीता स्पेसशिप वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई, कि अगर हम ऊपर की तरफ बैठे तो नीचे आ ही जाते हो, तो स्पेसशिप में ऐसा नहीं है तो क्यों। वाई डू वी सीन स्टार मोस्टली एट नाइट, कि नाइट में ही हमें स्टार क्यों दिखते हैं। लुकिंग एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता से डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हियर, कि यहाँ से सभी अलग अलग कंट्री जो है वो अलग नहीं दिखाई देती। दिस बॉर्डर लाइन्स आर ऑन पेपर, कि ये बॉर्डर लाइनें जो है वो सिर्फ पेपर पे ही है। दे आर मेड बाई अस, कि वो हमारे द्वारा बनाई गई है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस सेंटेंस, कि सेंटेंस जो है उसके ज़रिए आपको क्या समझ में है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12। होमवर्क के अंदर आपको वर्कबुक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और अपनी वर्कबुक में फिलअप करने हैं।